तो साथियों, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, और जिसका नाम आपने शायद पढ़ लिया होगा, पीछे लिखा हुआ है पोलिनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम इसके पॉइंट्स को समझते हुए चलेंगे और इसको बजाय रटने के अगर हम सीखने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को इसमें है, और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अगर इसके क्वेश्चंस देखे जाएं तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक ये हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, हेडिंग डली हुई है पॉलिनेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन का मीनिंग क्या है। पॉलिनेशन शब्द में आपको एक खास शब्द नजर आ रहा होगा जिससे ये जनरेट हुआ है शब्द, एक्चुअली जिससे ये पॉलिनेशन वर्ड जो डेराइव हुआ है वो है पोलन। पोलन ग्रेन्स आप सब जानते हो, पोलन ग्रेन्स के बारे में आप भली भांति जानते हो। पोलन ग्रेन्स जो हैं एक मेल सेल्स होती है, एक्चुअली जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं। और पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जाना। पोलन ग्रेन एक मेल पार्ट है, उस मेल पार्ट का फीमेल पार्ट तक जाना, इस घटना को बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एंथर जो है वो एक मेल पार्ट है, तो एंथर ने अपने एंथर जैसे ही मैच्योर होता है, वो डिहाइड्रेट होता है, तो उसकी मैच्योरिटी के बाद में एंथर फट जाता है। ठीक है, एंथर को आप ऐसे मानो जैसे कोई एक बंद चीज है और वो बंद चीज खुल गई है, और उसके अंदर बहुत छोटी एक जैसे बीज होते हैं, ऐसे बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जो कि पोलन ग्रेन हमने इसको नाम दिया है। ठीक है, एक पाउडरी सब्सटेंस आप कह सकते हो। तो वो एंथर जैसे उसका डेहिसेंस हुआ, डेहिसेंस मतलब कि फटना, जैसे एंथर का डेहिसेंस होता है तो उसमें से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स अपने आप में मेल सेल हैं, आप ये मानिए। तो वो पोलन ग्रेन्स अब जाते हैं फीमेल पार्ट के पास में, और फीमेल पार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी जगह जो उस चीज को रिसीव करे, वो होता है स्टिग्मा। ठीक है, वो चीज आप डिस्कस, आपने फ्लावर की जब स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरऑल पिस्टिल तक पहुंचते हैं। कहने का मतलब पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक जाना, पिस्टिल तक जाना पोलिनेशन कहलाता है। अब मैं डेफिनेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं, वर्ड टू वर्ड जो लिखा हुआ है उसका अकॉर्डिंग देखिए आपको यहाँ अब नजर आ रही होगी हेडिंग जो डली हुई है पोलिनेशन। पोलिनेशन की बात करें तो सबसे पहले पोलिनेशन की डेफिनेशन, जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। पोलिनेशन में लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसका मतलब एंथर डेहिसेंस हुआ, एंथर फटा और एंथर में से पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए। ठीक है, ये एंथर है, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही ग्रीन कलर वाली, ये एंथर है। जब ये एंथर डेहिसेंस हुआ तो इसमें से ये पोलन ग्रेन, आपको जो ब्लैक कलर की डॉटेड स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ की हैं, ये वाली स्ट्रक्चर, ये क्या है, पोलन ग्रेन है। तो इस एंथर में से, इस पार्ट में से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गई, और रिलीज होने के बाद में उसको जाना है फीमेल पार्ट तक। ध्यान कीजिए, यहां मैंने ग्रीन कलर से एंथर को ड्रॉ किया है और रेड कलर से मैंने फीमेल पार्ट को, यानी कि ये वाला स्टिग्मा, ये पूरा इलेंगेटेड जो पोर्शन है वो स्टाइल है, नीचे वाला ओवरी, इसको मैंने ड्रॉ किया है। अलग अलग मैंने कलर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, समझने में आसानी रहे आपको। तो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पोलन ग्रेन्स एंथर में से बाहर निकले और ये स्टिग्मा तक जा रहे हैं। देखो यहाँ आपको स्टिग्मा तक जा रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा फ्लावर है, ये इसी फ्लावर है। अब देखो आप यहाँ से एक बात को अंदाजा लगाओगे, मैंने 2 फ्लावर की स्थिति यहाँ ड्रॉ की है। ठीक है, ये एंथर, ये जो है फ्लावर नंबर 1, इसमें जो ग्रीन कलर से ये एंथर है, और जो रेडिश कलर का जो पोर्शन है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज अल्टीमेटली पिस्टिल, और यू कैन से दैट कार्पल। तो नंबर 1 फ्लावर एंड नंबर 2 फ्लावर, 2 फ्लावर की स्ट्रक्चर्स की हमने बात की है। तो यहां से जो एंथर जब फटा, एंथर का जब डेहिसेंस हुआ, तो यहाँ पोलन ग्रेन रिलीज हुए, और वो पोलन ग्रेन पहुंचे हैं फीमेल के पार्ट तक। फीमेल पार्ट दैट मीन्स जो स्टिग्मा तक पहुंचे हैं, वो स्टिग्मा तक। देखो ये स्टिग्मा बनी हुई है। ठीक है, स्टिग्मा क्या है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। सपोज करो जैसे यहाँ आकर के ये पोलन ग्रेन्स इस तरीके से आकर के ये यहाँ आकर के टिक गए हैं, यहाँ आकर के रखे गए हैं। तो जो पोर्शन है वो स्टिग्मा होता है, जो उसको होल्ड करता है सबसे पहले। तो डेफिनेशन आप क्लियर हुई। सिंपली डेफिनेशन ये रहेगी कि पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद काइंड्स पढ़ते हैं, टाइप इसके कितने हैं, इसकी बात करते हैं कि कितने टाइप के जो हैं पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक, तो पोलन ग्रेन्स के बेसिकली टाइप हैं। फर्स्ट टाइप इज ऑटोगेमी,
सेकंड वन टाइप इज जीटोनोगेमी एंड थर्ड वन इज जीनोगेमी। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज ऑटोगेमी, सेकंड पार्ट इज जीटोनोगेमी एंड थर्ड वन इज जीनोगेमी। नाम में आपको पता लग रहा है यहाँ ऑटोगेमी दैट रिप्रेजेंट, ऑटो दैट मीन्स सेल्फ पोलिनेशन, कि एक फ्लावर के अंदर ही पोलिनेशन हो जाएगी, फिर मेल एंड फीमेल पार्ट वहां होगा और वहां खुद से खुद एक फ्लावर के अंदर। जैसे यहाँ हम देखें तो ये जो कंडीशन है पहले वाली दैट रिप्रेजेंट द सेल्फ पोलिनेशन, दैट रिप्रेजेंट द सेल्फ पोलिनेशन, एंड दिस कंडीशन रिप्रेजेंट द क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सो ऑटोगेमी में क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर या एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में क्या हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा। जीटोनोगेमी का मतलब होता है, जीटोनोगेमी की बात करेंगे हम, इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल नाम आप जान लीजिए। जीनोगेमी के बारे में पढ़ेंगे, जीटोनोगेमी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वैसे बेसिकली जीटोनोगेमी का मीनिंग आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जीटोनो वर्ड है, जो जीटोन जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है नेबर को, ठीक है, यानी कि अपने ही पड़ोसी से, अपने ही पड़ोस में, अपने ही आसपास के किसी फ्लावर पे क्या है, पोलन ग्रेन्स का पहुंच जाना। जीनोगेमी में हो जाएगा स्ट्रेंजर, मतलब किसी डिफरेंट फ्लावर पे पोलिनेशन होना, डिफरेंट फ्लावर की जो स्टिग्मा होगी उस पे जाना। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो एंथर है, एंथर ने पोलन ग्रेन को रिलीज किया और वो पोलन ग्रेन इसी सेम फ्लावर के नंबर 1 फ्लावर पे की स्टिग्मा पर जाकर के उस प्लेटफॉर्म पे लैंड कर गए, तो ये सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। यहाँ एक फ्लावर है दूसरे फ्लावर के किसी पार्ट में हो जाएगा, तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोल देंगे। उसके बाद में फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑटोगेमी। फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पीजी रिप्रेजेंट्स हियर पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के एंथर से, एक ही फ्लावर के एंथर से क्या हो रहा है, सपोज करो ये एक फ्लावर बना हुआ है और इस फ्लावर के अंदर ये एंथर बने हुए हैं यहाँ, और ये एंथर, इसमें से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं, पोलन ग्रेन्स रिलीज होकर के ये जा रहे हैं इस ओवरी के ऊपर। तो यहाँ पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए बहुत सारे, और ये पोलन ग्रेन्स कहाँ चले गए, इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे चले गए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ऑटोगेमी। ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद से ही गेमिट जो है खुद से ही मिल रहे हैं। सेकंड लिखा हुआ पॉइंट आप पढ़ेंगे, एक ही फ्लावर के अंदर की बात हो रही है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है जनरली इन ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर जो फ्लावर खुला हुआ है, ठीक है, इन ओपन फ्लावर कंप्लीट ऑटोगेमी इज वेरी रेयर। कंप्लीट ऑटोगेमी के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली 100% ऑटोगेमी हो। उसका कारण ऑटोगेमी के हमने की, ऑटोगेमी बहुत रेयर होती है, कंप्लीट ऑटोगेमी या 100% ऑटोगेमी नहीं होगी। उसका कारण जानिए क्यों नहीं होगी। देखो ओपन फ्लावर है, खुला हुआ फ्लावर है, ये देखो खुला हुआ फ्लावर, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, देखो ये पूरा ओपन है। तो ये जरूरी थोड़ी कि 100% जो इसके पोलन ग्रेन्स है इसी के स्टिग्मा पे जाएं। ये भी तो हो सकता है कि बाहर से कोई एंथर आएंगे और वो भी इसके स्टिग्मा पे आ सकते हैं। हो सकता है किसी बाहर से कहीं से आए और वो भी आकर के इसी स्टिग्मा पे आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये हो कि बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि कंप्लीटली ऑटोगेमी हो, कंप्लीटली खुद के ही एंथर के पोलन ग्रेन्स ही उसी स्टिग्मा पे, ये बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है। एज स्टिग्मा इज ओपन फॉर रिसीविंग पोलन ग्रेन्स ऑफ अनदर फ्लावर, वही बात लिखी जो मैंने समझाई है कि क्योंकि स्टिग्मा ओपन होता है, खुला हुआ होता है, कि उसके ऊपर और किसी भी फ्लावर के एंथर के जो पोलन ग्रेन्स है वो आ सकते हैं, इसलिए कंप्लीटली ऑटोगेमी हम ये नहीं कह सकते कि 100% ऑटोगेमी इसमें पॉसिबल है, बहुत रेयर चांस होते हैं। अगली बात है टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। ऑटोगेमी जब क्या है, एक टाइप का सेल्फ पोलिनेशन जिसमें खुद ही पोलिनेशन हो जाता है, एक ही फ्लावर का स्टिग्मा एक ही फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनको रिसीव कर लेगा। सेम प्लांट्स, ठीक है, हम कुछ प्लांट, सम प्लांट्स लाइक वायोला और ऑक्जेलिस, कोमेलिना, ये कुछ एग्जांपल लिए। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मैंने यहाँ एग्जांपल लिए ना, ठीक है, ये मैंने वायोला और ऑक्जेलिस, कोमेलिना जो मैंने एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, इनकी एग्जांपल बात करें तो ये कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं प्लांट में, एक बंद और एक ओपन। ओपन होंगे और एक होंगे क्लोज टाइप के। देखो यहाँ आपने जो लिखा है उसको देखते हैं, 2 टाइप होंगे, एक को हम बोलेंगे चेस्मोगेमस, एक को हम कहेंगे चेस्मोगेमस, और सेकंड वाले को हम बोलेंगे क्लिस्टोगेमस, ठीक है। चेस्मोगेमस टाइप की प्लांट या चेस्मोगेमस टाइप के जो फ्लावर होंगे, इसमें देखो मीनिंग जानी, सबसे पहले मीनिंग क्या लिखा हुआ है इसकी। जो चेस्मो वर्ड है, चेस्मोगेमस का मतलब होता है ओपन मैरिज। ओपन मैरिज मतलब एक
खुले में विवाह, ठीक है। इसका मतलब आसानी से ये ओपन फ्लावर होते हैं, एक्सपोज्ड एंथर स्टिग्मा, एंथर स्टिग्मा खुले हुए होते हैं भाई। इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी आराम से हो सकता है, ठीक है, खुला है बिल्कुल, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चेस्मोगेमस मतलब ओपन टाइप के फ्लावर होंगे। दूसरा लिखा हुआ है क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस में क्या होगा, फ्लावर बंद होगा, फ्लावर कैसा होगा, बंद होगा, ठीक है। अगर क्या होगा, जब बंद होगा, जब फ्लावर बंद होगा, तो फ्लावर बंद होने के बाद में उसमें ये चांस है ही नहीं कि बाहर से कोई आ सके, बाहर का कोई बंद आ सके, ठीक है। भाई सपोज कीजिए कोई घर अगर बंद है तो उसमें कोई बाहर से कोई आ ही नहीं सकता, बंद होगा कंप्लीटली। अगर बंद कर देंगे, किसी कंप्लीटली कवर कर देंगे तो क्लोज टाइप होगा, फ्लावर क्लोज टाइप होता है। तो इसमें ऑटोगेमी होती है। ऑटोगेमी क्यों, खुद का एंथर खुद के ही स्टिग्मा के ऊपर अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा, ठीक है। तो अब क्या है, ऑटोगेमी हो रही है कंप्लीटली, तो इसमें क्या कह सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन चांस होंगे नहीं, क्रॉस पोलिनेशन के चांस बिल्कुल भी होंगे नहीं, ठीक है। और तो इसमें क्या पॉसिबल है, यहां देखिए आप, अब आपको नजर आ रहा होगा। तो इसके अंदर क्या है, चांस ये बनते हैं आपके कि केवल और केवल सेल्फ पोलिनेशन ही पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, केवल सेल्फ पोलिनेशन ही इसके अंदर पॉसिबल हो पाएगा। तो आपने देखा इसमें कि जो आपने हेडिंग आपके सामने डली हुई है, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि एक क्लोज टाइप का फ्लावर यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ये देखो क्लोज फ्लावर है, बंद फ्लावर है। इसमें अगर बाहर के एंथर हैं, इसके जो एंथर होंगे वो एंथर जाकर के इसके ऊपर चले जाएंगे, लेकिन बाहर के एंथर कैसे आएंगे, आने की चांस ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ओनली सेल्फ पोलिनेशन ही पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ऑटोगेमी हमने पढ़ा अभी पोलिनेशन में। अब सेकंड जो टॉपिक हम पढ़ते हैं ऑटोनॉमी के बाद में, ऑटोगेमी के बाद में सेकंड टॉपिक हम पढ़ते हैं बेटा अभी आपका जीटोनोगेमी। इसके बाद दो बच्चे हुए हैं, जीटोनोगेमी और एक जीनोगेमी। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जीटोनोगेमी को। देखो जीटोनोगेमी की हम बात करें, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जीटोनोगेमी और जीनोगेमी दोनों को डिफ्रेंशिएट करके हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए खास जानने वाली बात ये है कि इन शब्दों में ही इनकी शब्दों की खुद की डेफिनेशन छिपी हुई है। देखो एक शब्द को आप पकड़िए, पहले एक शब्द को आप लीजिए, यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जीटोनोगेमी। क्या लिखा हुआ है, जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी का मतलब क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। जीटोनोगेमी जो है ग्रीक वर्ड है, दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला शब्द यहाँ लिखा है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है जीटोन, पहला शब्द क्या लिखा हुआ है, जीटोन, उसका मतलब होता है नेबर यानी कि पड़ोसी। और गेमोस का मतलब होता है मैरिज, यानी कि पड़ोस में शादी करनी, पड़ोस में शादी करनी। इसका मीनिंग आप गलत मत लीजिएगा। पड़ोस में शादी का मतलब है कि अपने ही समान स्पीसीज से, अपने ही जैसे लोगों से संबंध बनाना। जैसे कि एक कोई पौधा है, उस पौधे में एक फूल है, तो उस फूल के एंथर से, उस फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं, तो वो पोलन ग्रेन्स अगर उसी पौधे के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाएं, पौधा एक ही है लेकिन फ्लावर जो है वो डिफरेंट है। बात पे ध्यान दीजिएगा, पौधा एक ही है, फ्लावर डिफरेंट है, लेकिन पौधा तो एक ही है सारा, तो उसको बोलते हैं जीटोनोगेमी, यानी कि पड़ोस में ही शादी कर ली, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट कैसा रहेगा, सेम प्लांट होगा, कैसा होगा, सेम प्लांट। देखो अब जीनोगेमी की बात करूं, मैं एक कंपैरेटिवली स्टडी करवा देता हूं। जीनोगेमी में ग्रीक वर्ड है जीनो और गेमोस। जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर, मतलब अजनबी से, किसी दूसरे पौधे के फ्लावर से अजनबी हो गया वो तो। और गेमोस मतलब मैरिज। इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। देखो उसमें तो क्या है, पौधा एक ही है। देखो यहाँ दो पौधे बनाए, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। यहाँ पौधा एक ही है, एक ही पौधे के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जा रहे हैं, ठीक है। इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा डिटेल में, पहले आप ये देख लीजिए। तो जीटोनोगेमी में क्या है, फ्लावर जो है वो डिफरेंट है, पौधा एक ही है। इसमें क्या है, फ्लावर भी डिफरेंट है क्योंकि पौधा भी डिफरेंट हो गए, अलग अलग। इसमें क्या है, दो पौधों के मध्य, दो प्लांट्स के जो फ्लावर हैं उनके मध्य जो है, उनके बीच में क्या है, क्रॉस हो रहा है। इसमें एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हो रहा है, उसमें दो डिफरेंट फ्लावर, जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट हैं उनके फ्लावर के बीच में क्रॉस हो रहा है। देखिए जीटोनोगेमी में अगला पॉइंट, फंक्शनली द टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। अगर फंक्शनली हमें देखें तो एक टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन है, ठीक है, विच रिक्वायर्स वेक्टर। वेक्टर मतलब पोलिनेटिंग एजेंट, विच रिक्वायर वेक्टर यानी कि पोलिनेटिंग एजेंट, कोई हवा, पानी या फिर कोई इंसेक्ट। इसका मतलब क्या है कि आप इसको एक बार थोड़ा जूम करके देखिएगा यहाँ।
तो आप इस फ्लावर को देख पा रहे हैं। इस फ्लावर में आपने क्या देखा, पौधा एक ही है, कंप्लीट एक फ्लावर है, उसके अलग अलग प्लांट, अलग अलग क्या है, उस प्लांट के अलग अलग फ्लावर हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैंने जो रेड कलर से यहाँ ड्रॉ किए हैं, ये रेड कलर से ये क्या है, फीमेल पार्ट, और जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किए हैं वो क्या है, एंथर। देखो ये एंथर है यहाँ, ठीक है। और उस एंथर से जो छोटे छोटे ये पोलन ग्रेन यहाँ ये रिलीज हुए हैं। तो इस एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हुए, और ये पोलन ग्रेन रिलीज होकर के पौधा वही है, उसी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के अटैच हो गए। देखो दूसरा फ्लावर है, ये नंबर 1 फ्लावर, ये नंबर 2 फ्लावर यहाँ पर आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। उस माध्यम को हमने क्या कहा है, उस माध्यम को हमने कहा है एयर या वाटर या इंसेक्ट। हो सकता है हवा से, हवा में तैर करके चले जाएं, या हो सकता है अगर प्लांट के अंदर ये दोनों, अगर ये वाटर है तो क्या है, प्लांट के अंदर क्या है, अगर वाटर के अंदर जो प्लांट है, सॉरी वाटर के अंदर अगर ये प्लांट है तो क्या होगा, वाटर के माध्यम से ये एक एंथर से निकल करके ये पोलन ग्रेन और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पहुंच जाएंगे, या फिर किसी इंसेक्ट, किसी तितली से, किसी स्नेल से, किसी भी माध्यम से ये यहाँ पहुंच जाएंगे। इसका मतलब बेसिकली हमने जाना कि इसमें फ्लावर कुल मिलाकर के एक ही फ्लावर के अंदर की बात हो रही सारी। और एक ही फ्लावर में क्या है, हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है। माध्यम ये एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर कोई इंसेक्ट हो सकता है। तो ये एक ही फ्लावर की बात, एक ही प्लांट की दो अलग अलग फ्लावर की बात हो रही है। जब पौधा एक ही है लेकिन फ्लावर इसमें अलग अलग हैं, तो हम कह सकते हैं ये भी एक टाइप का क्रॉस पोलिनेशन है। ठीक है, क्या है, ये टाइप का क्रॉस पोलिनेशन है। ठीक है, अब देखिए जीनोगेमी की बात करें। जीनोगेमी में क्या है, जीनोगेमी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों का मेल है। एक होता है जीनो, एक होता है गैमोस। ठीक है, जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर, अजनबी, और गैमोस का मतलब होता है ये मैरिज। गैमोस का मतलब क्या है, मैरिज। ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो। ठीक है, तो ये ओपन, इसमें क्या है, स्ट्रेंजर से मैरिज करना, इसका मतलब अजनबी से विवाह करना, अजनबी से, अजनबी के साथ में संपर्क है। कैसे संपर्क है, क्योंकि प्लांट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं, उनके पोलन ग्रेन और उनके स्टिग्मा आपस में मिल रहे हैं। कैसे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसमें का मतलब क्या है जानिए। इसमें क्या है, अलग अलग प्लांट अलग अलग होंगे, दो अलग अलग, देखो ये पौधा एक अलग है, ये पौधा एक अलग है। इस पौधे के पोलन ग्रेन दूसरे वाले पौधे के स्टिग्मा पर जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब दो डिफरेंट प्लांट हैं, ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है। तो उससे क्या होगा, इसलिए ऐसा पोलिनेशन है जिसमें लिखा हुआ है ओनली पोलिनेशन विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। इसलिए इसमें स्टिग्मा के पास जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के जीन्स, डिफरेंट टाइप के जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के जो है पोलन ग्रेन्स वो वहां पहुंच पाते हैं। आपको डायग्रामेटिकली आपको समझ आ रहा होगा यहाँ देखने के बाद में। इस डायग्राम के ऊपर एक बार फोकस करो आप। एग्जाम्पल देखिए, अनियन का एंड स्पाइनेक का। आपने देखा ये एक फ्लावर है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं तब आपको और आसानी रहेगी इसमें पढ़ने में। अब देखिए इसको, एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है। इस फ्लावर के एंथर से, देखो ये एंथर से ऐसे आकर निकल गई, ये एंथर है ग्रीन कलर का, इस एंथर से ये पोलन ग्रेन्स निकले, ये वाले पोलन ग्रेन्स, और ये कहाँ पहुंच गए, दूसरे प्लांट। देखो इसके, इसी पे नहीं गए, इसके एंथर जो है इस पे नहीं गए हैं, नहीं गए ना, ये कहाँ पहुंचे हैं, ये आगे दूसरे फ्लावर के पास पहुंचे जो कि डिफरेंट टाइप का है। क्या है, डिफरेंट टाइप का, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जीनोगेमी। सो ओवरऑल ये हुए पॉलिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, आपने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था इससे पहले कि किस किस प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, हेडिंग समझिए क्या ना है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स मतलब कि मीडिएटर। देखिए आप बिल्कुल आम भाषा में हम बात करें तो आप कई बार कुछ काम करवाते हो, तो किसी ऑफिसर पे या किसी संस्था में आप डायरेक्टली काम नहीं करवाते हो, आप किसी एजेंट के थ्रू काम करवाते हो। ठीक है, जैसे कि आपको विदेश जाना है, वीजा लगवाना है, तो बोलते हैं कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स के थ्रू हम लोग काम करवाते हैं। एक मीडिएटर है, एक मिडिल पर्सन। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हम पढ़ेंगे
वही चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन का मीनिंग समझिए क्या होता है कि सबसे पहले पोलिनेशन की डिफाइन करें तो पोलिनेशन का मतलब सिंपल सी भाषा में ये आएगा कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से निकल करके और स्टिग्मा तक पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। लेकिन पहुंचने के लिए क्या वो अपने आप पहुंच जाएगा या बीच में उसे किसी सवारी की जरूरत पड़ेगी, किसी साधन की जरूरत पड़ेगी, किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक्चुअल में जो बीच के जो मीडिएटर्स होंगे जो ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे किसकी, एक एंथर से जो निकलेंगे पोलन ग्रेन्स उसको स्टिग्मा तक पहुंचाने का जो काम करेंगे उसको हम बोलेंगे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। और बहुत सारी बुक्स में इसको वेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। वेक्टर बोल दो या एजेंट्स ऑफ बोल दो पोलिनेशन की, आप कुछ भी कह सकते हो। देखिए सबसे आसान सा टॉपिक है एजेंट्स या वेक्टर्स दैट ट्रांसपोर्ट पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यही हमने पढ़ा है, ठीक है। अब एजेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका बायोटिक टाइप का, एक हो सकता है एबायोटिक टाइप का। बायोटिक मतलब जो जीवित चीजें हैं, ठीक है, जो जीवित चीजें, इसमें एनिमल्स की हम बात करेंगे। एनिमल्स मतलब तितली वगैरह की या किसी और हम जीवों की, इंसेक्ट वगैरह की बात करेंगे जो कि पोलन ग्रेन को एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक जाएंगे। सेकेंड थिंग इज एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक मतलब निर्जीव चीजें हैं, वो प्राकृतिक ही लेकिन निर्जीव रूप में है, जैसे कि हवा का चलना, पानी के थ्रू जाना, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जो बेसिकली इसमें डिस्कस करना है, पढ़ना है, वो हमें बेसिकली 3-4 चीजें पढ़नी है। एक हम पढ़ेंगे एयर के द्वारा यानी कि विंड के द्वारा पोलिनेशन कैसे होता है, एक हम पढ़ेंगे इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन कैसे होता है, और एक हम पढ़ेंगे कि वाटर के द्वारा पोल्यूशन कैसे होता है। तो जो 3 कड़ियां हमें पढ़नी है उसकी पहली कड़ी या पहली हम चीज पढ़ने जा रहे हैं, पहली चीज को हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, उसका नाम है विंड पोलिनेशन। विंड पोलिनेशन का क्या मतलब है? विंड पोलिनेशन का आप मीनिंग समझिए, हवा के द्वारा पोलन ग्रेन्स का जाना, ठीक है। जो लिखा हुआ है एज इट इज आपको नोट्स बना लेने, उसमें कुछ ज्यादा उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लिखा हुआ है पोलन ग्रेन शुड बी लाइट। सबसे पहले देखो ये जानना जरूरी है कि पोलन ग्रेन्स किस प्रकार के होने चाहिए। देखो अगर हवा में उड़ करके वो जाएंगे तो सीधी सी बात है बच्चों, वो बहुत ही लाइट होने चाहिए, उनका वजन बहुत कम होना चाहिए, वो किसी सरफेस पर जाके चिपके नहीं, अगर चिपक जाएंगे तो उड़ेंगे कैसे वो, ठीक है, नॉन स्टिकी। लिखा हुआ है पोलन ग्रेन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। क्या लिखा हुआ है? पोलन ग्रेन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी होने चाहिए, so that they can be easily transported by wind current, ताकि वो जो हवा का जो करंट होता है, हवा का जो बहाव होता है, जो हवा की धारा प्रवाह होता है, उसमें वो आराम से बह करके जा सकें। कहाँ जा सकें? स्टिग्मा पे। और ये बहुत मोस्ट कॉमन मेथड है, सबसे सिंपल सा मेथड है, एयर के द्वारा जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं एनिमोफिलाई। इसको क्या बोलते हैं हम? एनिमोफिलाई, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि एनिमोफिलस पोलिनेटेड फ्लावर कौन से, आप ये कहोगे कि ऐसे फ्लावर जिनका पोलिनेशन जो प्रोसेस है वो विंड के द्वारा हो, हवा के द्वारा हो, उसको हम एनिमोफिलस फ्लावर कह सकते हैं। एग्जांपल बच्चों दिया हुआ है ग्रास, मतलब घास। देखो क्या हुआ, यहां मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके पढ़ते हैं तब आपको डायग्राम शायद ढंग से समझ में आएगा। यहां देखिए, ये प्लांट नंबर 1 है और ये प्लांट नंबर 2 है, ठीक है। यहां देखो मैंने यहां एंथर बना रखे हैं ग्रीन कलर से, और एंथर में से ये जो है, ये नजर आ रहे हैं डॉटेड आपको, ये क्या है? पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए। अब ये पोलन ग्रेन्स कौन लेकर के जा रहा है इनको? इन पोलन ग्रेन्स को यहां हवा बह रही है, ठीक है। तो हवा के थ्रू ये पोलन ग्रेन्स सारे जो है कहां पहुंच गए? ये दूसरे किसी फ्लावर के पास पहुंच गए, ठीक है। देखो यहां रेड कलर से मैंने क्या ड्रॉ किया है? स्टिग्मा, और ये कहां आ गए? स्टिग्मा पर आ गए। तो हमारा काम क्या था? एंथर से पोलन ग्रेन को उठा करके ले जाना। कहां ले जाना? स्टिग्मा तक। कौन लेके जा रहा है? विंड करंट, हवा की धारा के साथ प्रवाह हो रहा है, तो इसको हम बोल देंगे विंड पोलिनेशन। तो साथियों, अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट पोलिनेशन की, जो सेकंड उसका टाइप है। एयर से कैसे होता है, विंड पोलिनेशन कैसे होता है, वो हमने डिस्कस किया, हमने पढ़ा सारा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वाटर से पोलिनेशन कैसे होता है, कि पानी की बहाव के साथ पोलन ग्रेन्स कैसे जाते हैं तैर करके और कैसे स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, और कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ विशिष्ट बातों के साथ हम इसको पढ़ेंगे। एज इट इज आपको नोट्स बना लेने इसी से आपको, ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपका काम इससे बहुत अच्छा चल जाएगा। हेडिंग डली हुई है मित्रों, लिखा हुआ है आपके सामने, वाटर पोलिनेशन। सबसे पहले बात समझिए, वाटर पोलिनेशन को हम एक और वर्ड से भी जानते हैं,
हाइड्रोफिलाई, जैसे कि हमने एयर वाले में हमने बात की थी एनिमोफिलाई कहा था, इसी प्रकार से आप इसको कह सकते हो हाइड्रोफिलाई, आप कह सकते हो हाइड्रोफिलाई। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। अब देखिए इसमें वेक्टर क्या होता है, वाटर। दैट मीन्स आप ऐसे आप नोट्स बनाते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, आप जो मैं बोल रहा हूं, द पोलन ग्रेन्स आर रीच्ड at stigma by water current, so the vector is the water current। ठीक है, अगली बात देखिए, मेनली अकर्स इन लोअर प्लांट ग्रुप। लोअर प्लांट ग्रुप मतलब आपने पढ़ा होगा एल्गी सबसे पहले आए थे, बहुत छोटे प्लांट हुआ करते थे, एक्चुअली उनको हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते थे कि कौन सा लीव है कौन सा क्या है, थैलस स्ट्रक्चर थी। उसके बाद ब्रायोफाइट आए, फिर डेडोफाइट आए, फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, ये कड़ी है जो चलती हुई यार, एक सीरीज है। तो मेनली हम बात करें जो इस टाइप का जो पॉल्यूशन होता है वाटर से, वो मेनली होता है एल्गी में, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइटा में। क्या होता है आगे आप अगला पॉइंट पढ़िए, पोलन ग्रेन्स हैव म्यूसिलेजिनस कवरिंग दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग। पोलन ग्रेन्स, देखिए हम वाटर पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो पानी में पोलन ग्रेन्स जब जाएंगे या पानी में हम पोलन ग्रेन्स को हम रखेंगे तो हो सकता है पोलन ग्रेन खराब हो जाए, हो सकता है, इसलिए वो गीले ना हो, वो भीगे नहीं पानी में। इससे बचने के लिए, वाटर से प्रोटेक्शन करने के लिए उसको उसके चारों ओर जितने भी जो वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं या प्लांट होते हैं, उनके जो पोलन ग्रेन्स के चारों ओर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है, म्यूसिलेज की एक कवरिंग होती है। मान लीजिए ये आपका एक पोलन ग्रेन है, ये क्या है, पोलन ग्रेन। तो इस पोलन ग्रेन के चारों ओर एक कवरिंग होगी, ये कवरिंग को बोलते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग, जो कि इसको गीला होने से बचाएगी। यही बात हमने यहां लिखी है, पोलन ग्रेन्स हैव म्यूसिलेजिनस कवरिंग दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग, जो इसको गीला होने से, वेटिंग से इसकी सुरक्षा करती है, इसको बचाती है। अब कुछ एग्जाम्पल समझिए। सबसे पहले एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल एक आपने याद किया वेलिस्नेरिया, क्या नाम है एग्जाम्पल, वेलिस्नेरिया। सेकंड एग्जाम्पल हाइड्रिला, उसके बाद लिखा हुआ है सी ग्रास, समुद्री घास। ठीक है, और सी ग्रास को बोलते हैं जोस्टेरा, क्या बोलते हैं, ZOSTERA, जोस्टेरा बोलते हैं। ठीक है, तीन एग्जाम्पल आपने याद किए। देखिए सबसे पहले वेलिस्नेरिया को मैं समझा रहा हूं कैसे इसमें वाटर पॉल्यूशन होता है। मान के चलिए आपके सामने एक कोई पॉन्ड है या कोई तालाब है, कोई भी एक वाटर की बॉडी है, वाटर बॉडी है, उसमें ये वेलिस्नेरिया का प्लांट खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये फीमेल प्लांट है, वो मेल प्लांट है, दो प्लांट ड्रॉ कर लिए। हमने बताया कि जो फीमेल प्लांट होता है उसमें फीमेल के फ्लोवरिंग जो पार्ट होगा, फीमेल फ्लोवरिंग पार्ट होगा। तो जो फीमेल पार्ट में जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, वो एक लंबे स्टाल की सहायता से, ठीक है, ऐसे मानिए कि जैसे टहनियां होती हैं पौधे में, इस प्रकार की सहायता से वो क्या है, वो एक अपने बेस की सहायता से वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है और पानी की सरफेस से बाहर आ जाते हैं। वो क्या, फीमेल फ्लावर पानी की सतह के ऊपर आ गए। ठीक है, वाटर की सरफेस के ऊपर आ गए, इसका मतलब स्टिग्मा अब वाटर की सरफेस के ऊपर है। पूरा प्लांट पानी में डूबा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। मैंने यहाँ ये सारा ब्लू कलर से मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है वो क्या है, आपका पानी हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ये पानी की सरफेस है, पानी की सरफेस के आपको बाहर नजर आ रहे हैं, ये पानी की सरफेस है, ये वाली जो सरफेस मैंने बनाई है ये पानी की सरफेस है। ठीक है, तो इसके ऊपर नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स द फीमेल फ्लावरिंग पार्ट और द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट स्टे आउटसाइड द सरफेस, और यू कैन से द आउटसाइड द वाटर, पानी की बाहर हैं, ऊपर सतह पर हैं। फिर मेल प्लांट यहां ड्रॉ किया हुआ है। मेल प्लांट क्या करता है, मेल प्लांट अपने पोलन ग्रेन रिलीज करता है, ये पोलन ग्रेन तैयार करके सतह पे आते हैं, सरफेस पे आते हैं, और आकर के पानी के बहाव के साथ, देखिए पानी यहाँ ऐसे बह रहा होगा वाटर की करंट के साथ में, बिना कोई एनर्जी खर्च किए आराम से ये इस स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, आप समझ जाइए। तो इस तरीके से पॉल्यूशन हो जाएगा। देखो यहाँ हमने लिखा है फीमेल फ्लावर पार्ट रीच द वाटर सरफेस, की जो फीमेल का जो फ्लावर पार्ट होता है, फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का, वो फीमेल प्लांट में वो बाहर चला जाता है, वाटर की सरफेस के ऊपर चला जाता है। और पोलन ग्रेन फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, और पोलन ग्रेन भी क्या करते हैं, एंथर से रिलीज होकर के ये बाहर वाटर सरफेस पे फ्लोट तैरते हुए आ जाते हैं, और कहां पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए इसी एक एग्जाम्पल से आप इस चीज को ड्रॉ कर सकते हो। इसी एक एग्जाम्पल के बाद में आप और भी चीजें इससे समझ सकते हो। पहली बात आप नोट कीजिए, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं आप नोट कीजिए।
आप लिखेंगे नॉट ऑल द, आपने देखा कि पानी में आप समझोगे कि जितने भी पानी में रहते हैं जो पौधे या पेड़, जितने भी, आप ये अंदाजा लगाओगे कभी कि जितने में पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं सारे एक्वाटिक प्लांट में पोलिनेशन वाटर से होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, समझिए बात को। आप लिखेंगे, लाइन लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, नॉट ऑल द एक्वाटिक प्लांट्स आर पोलिनेटेड बाय वाटर। क्या लिखा कि जितने भी जलीय पौधे होते हैं वो सारे पानी के माध्यम से ही पोलिनेशन उनमें नहीं होता है। बात समझ में आ गई? अब कुछ एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कैसे नहीं होता उनमें, ठीक है। एग्जाम्पल आप अलग से नोट कर लीजिए, इसके नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे कौन कौन से पौधे में नहीं होते हैं। आप एग्जाम्पल नोट करेंगे, वाटर लिली, वाटर लिली। एक एग्जाम्पल आप यूज करेंगे वाटर हाइसिंथ, वाटर HYACINTH। ये दो एग्जाम्पल आप नोट कीजिए जिनमें, जो कि एक्वाटिक प्लांट हैं लेकिन उनमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस बात को समझिए। देखिए क्या होता है, हमने कहा कि ये सरफेस के बाहर आए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इनमें वाटर लिली में और जो वाटर हाइसिंथ वगैरह है, इनमें क्या होता है, इनमें फ्लावर इतना, फीमेल फ्लावर इतना बड़ा हो जाता है कि वो बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, कंप्लीटली पानी के बिल्कुल बाहर आ जाता है। अब जब पानी के बाहर स्टिग्मा आ चुका है, ये आपका स्टिग्मा है, क्या है आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा पानी के बिल्कुल बाहर आ चुका है, तो इसमें तो देखो जो पानी की सतह पे होता तो हो सकता है उसमें भी चांस थे, वैसे वाटर पॉल्यूशन तो हो ही रहा है उसमें, लेकिन आपने देखा कि ये कंप्लीटली बाहर आ चुका है, तो इसमें एयर से भी पॉल्यूशन हो सकता है और इसमें इंसेक्ट के द्वारा भी पॉल्यूशन हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि वाटर पॉल्यूशन ही होगा। बात समझ में आई? जो मैंने समझाने का प्रयास किया है, आपने डायग्राम ड्रॉ किए कि उनमें जरूरी नहीं है कि वाटर के द्वारा, सपोज करो इस सतह आप कहोगे कि भाई वाटर फ्लोट करते हुए आ जाएंगे, फ्लोट करते हुए भी आएंगे पोलन ग्रेन, तो यहीं आएंगे। देखो ये तो कितनी दूरी पे है, बहुत गैप है इनमें तो, ठीक है, स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये क्या है, ये एयर के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा इसमें पोलिनेशन हो सकता है। इतनी बात आपने नोट की होगी, ठीक है। अब अगला एक एग्जाम्पल और मैं आपको समझाता हूं। देखो एक एग्जाम्पल आपके सामने यहां लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्या है, ये वाटर की सरफेस, ये पानी है जो कि हमने पहले से ड्रॉ किया हुआ है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं मार्क कर देता हूं इस एग्जाम्पल को, इंपॉर्टेंट है, सी ग्रास या जोस्टेरा। सी ग्रास या जोस्टेरा में कैसे सरफेस के ऊपर होता है या पानी के अंदर होता है। ध्यान करने वाली बात है, जो जोस्टेरा सी ग्रास जो होते हैं उनमें जो फ्लावर होते हैं, फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो पानी के अंदर डूबे होते हैं। मान लीजिए ये फीमेल के फ्लावर है, ये ठीक है, ये आपने देखा कि पानी के अंदर है, तो देखो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। तो इनमें क्या है, पानी के अंदर से ही पोलिनेशन हो जाता है, तो पानी के अंदर से ही पोलन ग्रेन्स आएंगे और देखो ये पोलन ग्रेन यहाँ आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए और पोलन ग्रेन यहाँ करके इसको पोलिनेट कर देंगे। तो ये सी ग्रास का एग्जांपल है। सी ग्रास में आप कहोगे कि सी ग्रास में फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड होता है। सबमर्ज का मतलब होता है डूबा हुआ होना, अंदर होना, ठीक है। सबमर्ज, SUBMERGED। अगर स्पेलिंग में दिक्कत हो, प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो सबमर्ज इसमें क्या है, वाटर सबमर्ज टाइप का पोलिनेशन होता है। किसमें, सी ग्रास में। वेलिस्नेरिया में क्या था, सरफेस, मतलब वाटर पोलिनेशन होता है सरफेस के द्वारा। हाइड्रेलिया में वैसा होता है। मैंने कहा कि सारे प्लांट, ऐसे जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स के अंदर ही ऐसा पोलिनेशन हो, जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं सभी एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर वाटर पोलिनेशन हो। उसका मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे कौन से एग्जांपल हैं जो कि एक्वाटिक प्लांट हैं, जलीय पौधे हैं, लेकिन जल के द्वारा उनमें पोलिनेशन, वाटर द्वारा पोलिनेशन उनमें नहीं हो रहा है, वो एग्जांपल आप यूज करेंगे, वाटर लिली एंड वाटर हायासिंथ। तो इस तरीके से आपने जो ये वाला सेक्शन पढ़ा, ये आपने पढ़ा किसके बारे में, वाटर पोलिनेशन के बारे में। लास्ट वाला अपनी हेडिंग बची हुई है कि पोलिनेशन एनिमल्स के द्वारा कैसे होती है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि पोलिनेशन विंड से होती है, हवा से होती है। पोलिनेशन जो है वाटर से होती है, और वाटर और विंड दोनों ही एक एबायोटिक कंपोनेंट हैं। और इसके बाद में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि क्या एनिमल से पोलिनेशन हो सकता है। क्या कोई एनिमल, कोई कीट, कोई इंसेक्ट, कोई बर्ड या कोई बैट, तो बैट मीन्स चमगादड़ जो होता है, क्या ये भी पोलिनेशन कर सकते हैं, इस बात की चर्चा हमें करनी है, ठीक है। तो जवाब, अगर कोई पूछे कि इनसे भी पोलिनेशन होती है, तो जवाब हमारा होना चाहिए कि हाँ, इनसे भी पोलिनेशन होती है।
और बेसिकली हम बहुत बेसिक से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे कि पोलिनेशन कैसे कैसे एनिमल से भी पॉसिबल होता है, तो क्या होता है उनमें। तो एनिमल पोलिनेशन, आपने हेडिंग यहाँ डाली हुई है ग्रीन कलर वाले पेन से। मैंने कहा एनिमल के अंतर्गत इंसेक्ट से भी हो सकती है और बर्ड से भी हो सकती है और बैट से भी हो सकती है, ठीक है। इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट में आप बहुत सारी चीजों को कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई हो सकता है आपका, ठीक है। आप कह सकते हो कि बटरफ्लाई जो होगी, ठीक है, बटरफ्लाई तितलियां जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, एक फूल से दूसरे फूल तक मंडराती हैं। और आप कह सकते हो बीज, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हो चींटियां जो होती हैं, ठीक है, चींटियां, ठीक है। आप कह सकते हो मोथ। मोथ क्या है, मोथ भी एक टाइप का जैसे तितली के समान ही एक टाइप का इंसेक्ट होता है। तो इन सब से पॉलिनेशन हो सकता है। बर्ड्स की बात करें, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि वो पोलन ग्रेन्स को लेकर के आएंगे और किसी फीमेल फ्लावर पर बैठेंगे, वहां छोड़ देंगे। तो बैट की बात करें, देखो बैट का एग्जांपल, सबसे पहले बैट से शुरुआत करते हैं छोटा सा। इसमें बैट क्या है, चमगादड़ होती है, बैट बोलते हैं चमगादड़ को। बैट क्या है, जो बैट एक अगेव नाम का प्लांट होता है, अगेव, ठीक है। समझो पहले अगेव क्या है, एक जैसे खजूर होता है, ठीक है, खजूर का जो प्लांट होता है, एक कुछ हम कहेंगे एक रेगिस्तानी पौधा होता है, ठीक है, एक डेजर्ट प्लांट होता है। जैसे खजूर में पत्तियां होती है, कुछ कुछ ऐसी पत्तियां होती है, छोटा पौधा होता है, खजूर जितनी उसकी लंबाई नहीं होती। तो ये इनमें जो हम जानते हैं कि चमगादड़ वगैरह भी ज्यादातर ऐसी जगह पे पाई जाती हैं। तो अगेव प्लांट में क्या है, ये अगेव प्लांट को बैट जो है वो पोलिनेट कर देती है, ठीक है। बैट का एग्जांपल आएगा तो आप अगेव प्लांट का एग्जांपल दे सकते हो कि अगेव प्लांट में, जो कि एक डेजर्ट प्लांट है, उसमें पोलिनेशन बैट के द्वारा होता है, ठीक है। बर्ड्स में आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। बर्ड्स बहुत सारे पक्षी होते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स को एंथर से लेकर के जाएंगे मेल फ्लावर से और फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचा देंगे, ठीक है, पोलिनेशन हो जाएगा। थोड़ी सी बात यहाँ कर लेते हैं बटरफ्लाई से, बीज से, एंट से, ये सब कैसे होता है। बटरफ्लाई की बात आपने देखा होगा, बहुत कॉमन सी चीजें हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि बीज, दैट मीन्स इसकी बात कर रहे हैं, बीज दैट मीन्स मधुमक्खियों की बात कर रहे हैं। तो मधुमक्खियां, आपने सरसों के जब सरसों में फूल खिलते हैं, ठीक है, बसंत ऋतु में, तो आपने वहां देखा होगा, वहां बहुत सारी मधुमक्खियां आपको दिखाई देती हैं, वहां मिलती हैं। कारण क्या है, कारण है पॉलिनेशन वो करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि वो पॉलिनेशन कराते हैं, वो पोलन ग्रेन्स को एक पौधे से दूसरे पौधे तक लेकर के जाते हैं, फीमेल फ्लावर तक लेके जाते हैं और पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है। तो अब बात ये भी आती है कि ये क्यों करा रहे हैं पॉलिनेशन, इनकी कौन सी कोई मजबूरी है कि ये पॉलिनेशन करा रहे हैं, जरूरी है कि ये पॉलिनेशन क्यों कराएं, ठीक है। तो देखिए, प्रकृति की हम बात करें, प्रकृति लालच से भरी पड़ी है, ये बात आप नोट कर लीजिए। प्रकृति में बिना किसी स्वार्थ भाव के शायद ही कोई जीव या कोई चीज काम कर रही होगी, सभी का एक दूसरे से स्वार्थ है, ठीक है। सभी के ऊपर अप्लाई ये बात हम नहीं कह सकते, लेकिन जनरल से बात हम करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ कहीं ना कहीं छिपा होता है। तो इन जो हमने बात की है, बीज, बटरफ्लाई, इनका भी कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। एग्जैक्टली इनका स्वार्थ होता है। स्वार्थ क्या होता है कि जो फ्लावर होता है, और फ्लावर जनरली कुछ अट्रैक्टिव कलर के होते हैं, उनके जो पेटल्स होते हैं वो अट्रैक्टिव कलर के होते हैं, और वो फ्लावर क्या करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये ज्यादा कुछ आप सुन लीजिए, आप सुन करके आप समझ जाएंगे टॉपिक क्या है, ज्यादा कुछ समझने का विषय नहीं है इसमें। तो वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर क्या, एक सुगर रिच सब्सटेंस होता है, एक मीठा पदार्थ होता है, ठीक है, जैसे शहद मीठा होता है ऐसे। तो उस नेक्टर को ये जीव खाते हैं, इंसेक्ट वगैरह ये खाते हैं। तो इनको जो पौधा है वो फूल में क्या नेक्टर प्रोड्यूस करेगा, उसमें एक अच्छी फ्रेग्रेंस, एक अच्छी सी सुगंध प्रोड्यूस करेगा, एक कलरफुल पेटल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि उसकी तरफ जो ये हैं बटरफ्लाईज, बीज वगैरह आकर्षित होंगी, वहां अट्रैक्ट होंगी और वहां उस फ्लावर पे जाकर के बैठेंगी। क्यों बैठेंगी, वो शहद को खाएंगी वहां जाकर के, शहद जैसा जो सब्सटेंस है, मैंने नेक्टर जो बताया, उस नेक्टर को जाकर के वो खाएंगी। अब नेक्टर को जाकर के वो खा रही है वहां, तो जब, और वो वहां क्या है, एंथर डेहिसेंस हो चुका होता है, मतलब एंथर फट चुका होता है, तो वहां पोलन ग्रेन्स पड़े हुए होते हैं। तो जैसे ही वो उस शहद जैसे सब्सटेंस को, नेक्टर को खाने के लिए जाएंगी, या उस सुगंध से आकर्षित होकर के उस
फूल के ऊपर वो बैठेंगी तो उस फूल के जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका नेचर क्या होता है, स्टिकी होता है। देखो हमने विंड पॉल्यूशन में कहा था कि द पोलन ग्रेन शुड बी नॉन स्टिकी, तभी तो वो उड़ेंगे, लेकिन यहाँ उनका स्टिकी नेचर होना जरूरी है। स्टिकी मतलब चिपचिपे। तो जैसे ही बैठेंगी जाकर के जी बटरफ्लाई या कोई बीज वगैरह, तो क्या होगा, वो उसके शरीर से चिपक जाएंगे। अब वो वहां से उड़ेगा बाद में, ठीक है, अपना काम पूरा होने के बाद उड़ेंगे और जाकर के किसी फीमेल फ्लावर पे जाके बैठेंगे। बीज मधुमक्खी जो होती हैं, तो वहां अपने पोलन ग्रेन्स को वो छोड़ देंगी, स्टिग्मा उनको वहां से ले लेगा। इस तरीके से पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोरल रिवार्ड, या कि कौन सा रिवार्ड, कौन सा फूल क्यों आखिर पोलिनेट हो रहे हैं, वो हमने बात किया। हमने एक लालच वाली बात की, हम बात करें तो, ठीक है। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कि इंसेक्ट पोलिनेशन को हम बोलते हैं एंटोमोफ्लाई, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए आप, एंटोमोफ्लाई इसको हम बोलते हैं। जो इंसेक्ट पोलिनेशन होता है इसको हम नाम देते हैं एंटोमोफ्लाई। एंटोमोफ्लाई दैट मीन्स किससे पोलिनेशन होना, इंसेक्ट से होना, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, एंटोमोफ्लाई। बीज की बात कर रहे हैं। फ्लावर कैसे होने चाहिए, फ्लावर जो जनरली होते हैं वो फ्लावर शुड produce nectar, flower should have fragrance, flower should have colorful petals so that the insect can attract towards itself, इसकी तरफ आकर्षित हो सके, ठीक है। इतनी बात आपने जानी, इतनी बात आपने समझी। देखो एक बात और भी है कि कुछ एग्जाम्पल हमने ऐसे देखा है कि जैसे मोथ का एग्जाम्पल अगर हम लें, ये मोथ है, ठीक है। मोथ क्या है, तितली के समान स्ट्रक्चर है। आप क्या है, मोथ है तितली के समान स्ट्रक्चर, ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। और मोथ का कनेक्शन एक प्लांट से होता है, उस प्लांट का नाम होता है युक्का प्लांट का नाम, क्या नाम उसका, युक्का प्लांट। युक्का प्लांट की जिंदगी मोथ पे निर्भर कर रही है, और मोथ की जिंदगी, मोथ नहीं मोथ, ठीक है, और मोथ की जिंदगी युक्का प्लांट पे निर्भर कर रही है। क्या कारण होता है, सपोज करो युक्का प्लांट का ये फ्लावर है, ये क्या है, फ्लावर, इसमें ये क्या है, इसकी ओवरी है, ये इसका वो है। तो इसमें क्या होता है, मोथ अपने अंडे, ये मोथ जो है ये आई और इसने अपने अंडे जो है ये मोथ है, इस मोथ ने अपने अंडे इस ओवरी के अंदर दे दिए, ठीक है। क्या दे दी, तो ओवरी जैसे जैसे डेवलप होगी, ओवरी डेवलप होने के बाद ओवरी फटेगी, इसमें से सीड बाहर आएगा और सीड से प्लांट बनेगा। तो इस मोथ को अपने अंडे देने का सही जगह मिल गई यहाँ, तो इसने यहाँ अंडे भी अपने दे दिए और साथ में पोलन ग्रेन्स भी रिलीज कर दिए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंसेक्ट से भी पोलिनेशन होता है। एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, बीज से, एंट से, बटरफ्लाई से, और बैट वाला एग्जांपल आप आगे भी प्लान कर दे सकते हो। और इंसेक्ट पोलिनेशन की हम बात करें, बीज की बात करें, ज्यादातर बीज के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखो आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो, आप काजू बादाम, कैश्यू प्लांट, CASHEW, ठीक है। और एक आप दोगे आलमंड, ALMOND, आलमंड। एप्पल में, किसमें, एप्पल में, सिट्रस में, मतलब कि नींबू में, मौसमी में, इन सब प्लांट में बीज से होता है, ठीक है। तो ये सब था हम पढ़ने वाला पोर्शन हमारा, किसकी, एनिमल्स में भी पोलिनेशन एनिमल्स के द्वारा कैसे होता है। अब हमने अभी अभी पढ़ा पोलिनेशन के बारे में, पोलिनेशन के टाइप्स को हमने जाना, पोलिनेशन कितने टाइप्स का होता है, उसकी डिफरेंट प्रोसेस को हमने समझा, किस किस तरीके से पोलिनेशन हो सकता है, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं पोलिनेशन कराने के, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो इन सब के बाद में हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। सबसे पहले मैं हर एक अपने लेक्चर में आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे जो शब्द होते हैं वो सेल्फ डेफिनेटरी होते हैं। इसका मतलब वे स्व परिभाषित शब्द होते हैं, खुद अपनी परिभाषा वो खुद बयां करते हैं। तो इन ब्रीडिंग, सबसे पहले आउट ब्रीडिंग हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इन ब्रीडिंग समझना चाहिए। इन मतलब अंदर, यानी कि एक ही स्पीसीज के अंदर की बात हो रही है। इन ब्रीडिंग का मतलब जब फ्लावर कंटिन्यूस वे में लगातार सेल्फ पोलिनेशन करते रहते हैं। इसका मतलब एक ही फ्लावर है, उसी का एंथर है, उसी का स्टिग्मा है, वो आपस में क्या है, उनका जो है वो ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनमें पोलिनेशन हो रहा है, उससे एक नया सीड, नया प्लांट डेवलप हो रहा है।
तो उसमें कोई बाहर का लक्षण या कोई बाहरी करैक्टर कोई भी नहीं आएगा, कोई वेरिएशन, कोई विभिन्नता, कोई अदर मतलब कोई बाहरी चीज, कोई उसमें किसी बाहरी फैक्टर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है, एक ही फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी है, तो उनमें कंटिन्यूस वे में क्या होते जा रहा है, इनब्रीडिंग होती जा रही है। और इस स्थिति को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें जरूरत क्या पड़ी, हमें वेरिएशन चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। प्रकृति हमेशा बदलाव मांगती है। ठीक है, प्रकृति को क्या चाहिए, बदलाव चाहिए, कुछ वेरिएशन, कुछ चेंजेस चाहिए। अब वो चेंजेस आएंगे कहां से, जब हम अलग अलग चीजों का अलग अलग हम जो क्रॉस कराएंगे। ठीक है, मेल पार्ट अलग है, फीमेल पार्ट अलग है, तो जब दो डिफरेंट स्पीसीज या दो डिफरेंट जब कैरेक्टर्स के प्लांट आपस में ब्रीड करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो जाहिर सी बात है उससे किसी न किसी एक नए कैरेक्टर का जन्म होगा। और यही हम चाहते हैं, ताकि वेरिएशन आए। ठीक है, एक अच्छी प्रोडक्टिव और एक बेटर क्वालिटी हमें किसी प्लांट की या किसी एनिमल के संदर्भ में बात करें, तो एनिमल के संदर्भ में बात करें तो एनिमल की हमें अगर अच्छी वैरायटी चाहिए। आपने बहुत सारी फसलों की आपने हाइब्रिड वैरायटीज देखी होगी, तो उनमें हाइब्रिड वैरायटी में क्या होता है, दो अलग अलग पौधों के अच्छे लक्षणों का हम क्रॉस कराते हैं, अच्छे लक्षणों वाले बीजों का क्रॉस करा करके अच्छे लक्षणों के जो गैमीट्स होते हैं उनका क्रॉस कराते हैं, और दोनों अच्छे लक्षणों को एक ही पौधे के अंदर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब समझिए ये चीज हमने यहाँ कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले नोट्स आपको जो बनाने हैं, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, कंप्लीटली आपको एज इट इज, ये एनसीईआरटी की बुक से ही प्रेफर करके बनाया हुआ है, आप एज इट इज को नोट कर सकते हो, आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। यहाँ आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब कोई ऐसा नहीं है कोई बाहरी यंत्र है, कोई मशीन है। डिवाइस का मतलब यहाँ है प्रोसेस, कोई मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ किसी डिवाइस की बात नहीं हो रही, किसी इंटरनेट डिवाइस या किसी मोबाइल डिवाइस, वो डिवाइस नहीं है। यहाँ किसी मैकेनिज्म को या किसी प्रोसेस को हमने डिवाइस कहा है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। तो यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन, आप समझिए, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर द मैकेनिज्म, और स्लैश करके लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा हो, आपको वो वर्ड दिखाई ना दे, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर द मैकेनिज्म स्लैश प्रोसेस विच द प्लांट अडेप्ट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी मैकेनिज्म जिसको प्लांट चूज करता है, अडेप्ट करता है, अपने आप में समाहित करता है उस प्रोसेस को। क्यों करता है? ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। इसका मतलब मकसद क्या है, हमें हर हाल में सेल्फ पॉलिनेशन को होने से रोकना है। जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो कोई बाहरी चीज आकर के, कोई बाहरी जो है अलग बाहरी मेल पार्ट या बाहरी कोई फीमेल पार्ट आकर के किसी मेल या फीमेल पार्ट से जो है क्रॉसिंग होगी, तो नए लक्षण आएंगे, उनमें वेरिएशन आएगी, और अच्छी बेटर क्वालिटी का हमें प्लांट या कोई भी जो स्पीसीज हम लेना चाह रहे हैं वो हमें मिलेगी। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। नीड, हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये बात समझिए। कंटिन्यूस इनब्रीडिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन कंडीशन, जब कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कंटिन्यूस वे में जब कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग होती है, तो उससे क्या होता है, एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ अनहेल्दी ऑफस्प्रिंग। उससे क्या है, मतलब अस्वस्थ टाइप के जो है संतान, अस्वस्थ टाइप के जो जीव या पेड़ पौधे उससे बनेंगे, क्योंकि वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। एक चीज को जब बार बार रिपीट करते हैं तो उस चीज की एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात आपने देखा होगा। अब आगे बात करें, बिकॉज ऑफ नो वेरिएशन, ये अनहेल्दी क्यों हुई, क्योंकि वेरिएशन नहीं है, कोई बाहरी कैरेक्टर, कोई अच्छा लक्षण, कोई नया लक्षण इसमें आकर के जुड़ नहीं रहा इसमें। तो इस वजह से क्या है, एक अनहेल्दी टाइप की ऑफस्प्रिंग इसमें प्रोड्यूस हो रही है। तो हमें चाहिए, सो वी नीड क्रॉस पॉलिनेशन। हम चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, किसी नए या किसी बाहरी कैरेक्टर का यहाँ पर आगमन हो, टू अचीव जेनेटिक वेरिएशन, जिससे क्या हो, जीन्स में बदलाव आए, जेनेटिक वेरिएशन हो। उससे क्या होगा, फॉर बेटर एंड मोर प्रोडक्टिव बर्थ, उससे और अच्छी क्वालिटी के बर्थ होगा, और अच्छी क्वालिटी, अच्छी प्रोडक्टिविटी हमें मिल पाएगी। यहाँ तक आपको बात जो है समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, एक्चुअली जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं वो कौन कौन से मैकेनिज्म या कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती हैं, उसको समझ लेते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है एंथर, एक पहला जो इसमें जो मेथड होगा, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन।
एंथर और स्टिग्मा वो दोनों सेम लेवल में नहीं होंगे। ठीक है, सपोज करो ऐसे बात करते हैं, आप इसको ऐसे मानो, देखो मैं हर जगह फ्लावर जब भी मैं ड्रॉ करता हूं तो मैं ग्रीन कलर यूज करता हूं। इसके लिए ग्रीन कलर मैंने यूज किया है एंथर, आप इसको मानो एंथर, इसको मानो आप स्टिग्मा। नजर आ रहा है आपको? तो एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, आकर के सीधे स्टिग्मा पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत अब हो सकती है अगर ये फ्लावर से बाहर निकल जाए एंथर, देखो फ्लावर से बाहर हो गया, साइड में हो गया, ये फ्लावर है, ये पूरा फ्लावर है, देखो आप फ्लावर के बाहर जा रहा है स्टिग्मा। ठीक है, ग्रीन कलर वाला जो मार्कर है वो आपको डिनोट कर रहा है एंथर के लिए। तो पोजीशन अलग अलग होगी, देखो वो इतनी ऊंचाई पे है, अलग हो गया वो एंथर, अगर झड़ेंगे भी तो फ्लावर के बाहर चले जाएंगे, देखो फ्लावर के बाहर यहां आ जाएंगे। ठीक है, स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्टिग्मा तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, खुद का एंथर खुद के स्टिग्मा को पोलिनेट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स इट प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। मतलब समझ में आया कि इससे सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो रहा है। यही बात हमने लिखी है, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट पोलन कांट केम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि पोजीशन अलग अलग है। आप इस फ्लावर को देखने का प्रयास कीजिएगा, ये मैंने यहां पे ड्रॉ की है आपके सामने, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। ऐसे देखिए आप इसको, यहां देखो ये एंथर यहां बने हुए हैं, एंथर की पोजीशन यहां है, ये एंथर यहां है, स्टिग्मा कहां है? स्टिग्मा यहां है। ठीक है, तो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे पोलन ग्रेन, क्योंकि पोजीशन अलग अलग हो गई। अगर पोलन ग्रेन सपोज करो यहां बनते हैं, सपोज करो ये पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन आप देख पा रहे हैं ये फ्लावर के नीचे ही आ जाएंगे। ठीक है, ये स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला पॉइंट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें क्या लिखा है कि एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन जो है अलग अलग होगी, उस वजह से नहीं हो पाएगा इसमें सेल्फ पोजीशन। तो जाहिर सी बात है पौधा क्या करेगा, क्रॉस पोलिनेशन करने की कोशिश करेगा। अगली बात लिखिए, एंथर एंड स्टिग्मा हैव डिफरेंट, ये डीएफ लिखा हुआ डिफरेंट मैच्योरिटी टाइम। जब एंथर और स्टिग्मा का डिफरेंट मैच्योरिटी टाइम हो, फॉर एग्जांपल कोई फ्लावर जो है 1 साल में मैच्योर हो रहा है, हमने देखा कि जनवरी में हम फ्लावर वो आना शुरू हुआ था, उसमें जो उसके जो पार्ट्स थे उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। हमने ये देखा कि जनवरी में जो डेवलपमेंट शुरू हुआ था धीरे धीरे, और अक्टूबर में, ठीक है, या यूं कहें कि जुलाई में कंप्लीट उसकी जो है वो जो पिस्टिल थी, जो कार्पल थी, वो बन चुकी थी। ठीक है, पिस्टिल बन चुकी थी, लेकिन एंथर अभी डेवलप नहीं हुआ था। एंथर जाकर के डेवलप हुआ कब? दिसंबर में। ठीक है, 5 महीने गैप हो गया। आपका जो पिस्टिल या कार्पल है, कार्पल जो डेवलप हो चुके हैं जुलाई में, और एंथर डेवलप हो रहा है दिसंबर में, 5 महीने गैप है। तो इतने जब एंथर का डेवलपमेंट होगा उसमें से पोलन ग्रेन्स आएंगे, हो सकता है इतने जो उसमें जो पिस्टिल थी वो नष्ट हो जाए। तो मैच्योरिटी टाइम अलग अलग हो गया, मैच्योरिटी टाइम अलग अलग होने से भी क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। अब हो सकता है कुछ पौधों में पहले मेल पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाता हो, कुछ पौधों में पहले फीमेल पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाता हो। तो आपकी एनसीईआरटी में ये बात मेंशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इस कंडीशन को बेटा, जो ये वाली कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकोगेमी, DICHOGAMY। डाइकोगेमी मतलब समझ में आई कि अलग अलग मैच्योरिटी टाइम है। देखो 2 चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है प्रोटेंड्री, वर्ड पे ध्यान देना, लिखा हुआ है प्रोटेंड्री, जो ये शब्द लिखा है इसके ऊपर ये लिखा हुआ है प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री का मतलब क्या है? एंड्री। ठीक है, प्रो यानी कि पहले, एंड्री यानी कि एंड्रोइशियम पार्ट, मेल पार्ट। जब मेल पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाए, लिखा हुआ है एंथर मैच्योर फर्स्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है? एंथर मैच्योर फर्स्ट। एग्जांपल लिखा हुआ है सनफ्लावर का। सनफ्लावर में क्या होता है? एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, और उसका जो कार्पल वाला पार्ट है, स्टिग्मा वाला जो पार्ट है, वो बाद में मैच्योर होता है। तो सीधी सी बात है, उनका मैच्योरिटी टाइम अलग अलग है, तो उनमें पोलिनेशन होने की संभावना, सेल्फ पोलिनेशन होने की संभावना नहीं होती है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है प्रोटोगाइनी, लिखा हुआ है प्रोटोगाइनी। ठीक है, हो सकता है बोर्ड से थोड़ा कट रहा होगा, ये आपको नजर नहीं आएगा। इसमें आप लिखेंगे व्हेन कार्पल मैच्योर फर्स्ट। क्या लिखेंगे? व्हेन कार्पल मैच्योर फर्स्ट। गायनी मतलब फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट मतलब कार्पल को बोलते हैं, पिस्टिल को बोलते हैं। तो इसमें क्या है, कार्पल या पिस्टिल जो है वो मैच्योर पहले हो जाएगी, एंड्रो वाला पार्ट बाद में होगा। तो प्रो यानी कि पहले, गायनी यानी कि फीमेल पार्ट। एग्जाम्पल आप देंगे इसमें रोज का। ठीक है, एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं इसके अंदर रोज का। उसके बाद में देखिए अगला पार्ट लिखा हुआ है इनहिबिशन ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल, कि जब पोलन ट्यूब आती है, पिस्टिल के अंदर एंटर करती है,
पिस्टिजन सबसे पहले पोलन ग्रेन्स आकर के एक प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा स्टिग्मा वाला, स्टिग्मा पर आएंगे, धीरे धीरे वो जर्मिनेट होंगे, पोलन ट्यूब उसमें से अराइज होगी और वो पोलन ट्यूब किस में से स्टाइल से होती हुई नीचे जाएगी ओवरी के अंदर और ओव्यूल को पेनिट्रेट करके माइक्रोपाइलर वाले एंड से पेनिट्रेट करके वो अपने जो मेल पार्ट जो उसको वहां रिलीज करेगी। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ ही ना हो पाई तो मेल जो गैमीट हैं वो फीमेल गैमीट तक मिल नहीं पाएंगे, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो सेल्फ पोलिनेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन आप ये कह सकते हो, इसमें भी क्या है हमने वही पढ़ा है कि इस कंडीशन के अंतर्गत भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। थर्ड ग्रीन कलर से लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल बने तो इसका मतलब केवल या तो मेल पार्ट फ्लावर के अंदर हो या फीमेल पार्ट हो। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? वो फ्लावर जिनमें दोनों मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट हो, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो आप जान चुके हो कि उसमें संभावना ही नहीं है कि सेल्फ पोलिनेशन हो जाए। तो जाहिर सी बात है संभावना केवल और केवल बचेंगी क्रॉस पोलिनेशन होने की। अगली बात लिखी है मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट। अगर अलग अलग प्लांट पे, वो तो यूनिसेक्सुअलिटी वाली बात भी कह सकते हो। एग्जांपल आप इसमें दोगे पपाया का, कि पपीते के पेड़ में क्या होता है, मेल फ्लावर अलग प्लांट पे होगा, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे होगा। इसका मतलब आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप पपीता का जब पेड़ आप लगाते हो तो आपको, वो आपने बहुत जगह देखा होगा कि वो अकेला जो पपीता का पेड़ है वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, वो अकेला वो उग ही नहीं पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात आप क्लियर हुई? तो ये सब था आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में।